हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर यानी कि पोयम का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक जॉन डन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो जॉन डन है। आइए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव आज कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि जॉन डन कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू डेट ऑफ द। जॉन डन तुलना करते हैं अपनी यात्रा का किनके जीवन से, स्टार, सन, प्लैनेट्स या मून। तो आपको याद होगा आपके इस कविता में चर्चा हुआ था सन यानी सूर्य का कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स, यानी कि कल रात को सूरज डूब गया था लेकिन आज फिर से उग चुका है। यानी कि जॉन डन का तुलना जो होता है किनसे होता है, सन से। आपको तो ऑप्शन देख के ही आपको याद आ गया होगा, क्या होगा, सन। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड वर्स। अगर लैरिकल होगा तो सैटिरिकल निश्चित होगा, और अगर सैटिरिकल होगा तो लैरिकल होगा। आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको सैटिरिकल दिखाई दे रहा है, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। कहता है कि सूर्य से भी ज़्यादा तेज यात्रा किसका है। तो आप जानते हैं कि जहाँ सूर्य का चर्चा होगा वहाँ जॉन डन होगा, यानी जॉन डन। आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन इज अ डैश पोएट। एकदम दुलरुआ क्वेश्चन, जॉन डन इज अ डैश पोएट। आपको याद होगा कि बोले हैं कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, और आप देखिए आपको आंसर बी में एकदम दिख रहा है मेटाफिजिकल, यानी आंसर बी मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट दो लविस्ट मी एज दो सेस्ट कतरी। जैसा कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये चर्चा किस चैप्टर में था, तो आप देख रहे हैं कि लवेस्ट मी लिखा हुआ है और फिर यहाँ देखिए सेस्ट लिखा हुआ है, यानी यह चर्चा, यह पंक्ति जो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, यानी जॉन डन का है। आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। तो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया था तो हम भी डाल दिए हैं। जॉन डन जो है ना, वो जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, डायरेक्टिक पोयम है, एलिगोरिकल पोयम है, लव पोयम है, या नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव में प्यार का ही चर्चा है, यानी कि लव का चर्चा है। जॉन डन अपनी प्रेमिका एनमोर का चर्चा करते हैं, यानी जॉन डन अपने पत्नी के बारे में बताते हैं, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव पोयम है। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज। जॉन डन को हम लोग सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के भी नाम से जानते हैं, सटायर्स भी और सरमन्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, सरमन्स, ये सभी जो है ना इम्पोर्टेंट वर्क हैं, मुख्य काम है किसका, जॉन डन का, यानी आंसर डी इज राइट। ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों होगा, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द पोयम, इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। डाई का मतलब क्या होता है, तो ये डाई डी वाई ई डाई जो लिखा हुआ है ना, ये ओल्ड यूजेज है, और अभी जो होता है डाई होता है डी आई ई, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का तुलना किया जा सकता है किनसे, तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि हु हैज़ कंपोज द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा, कंपोज्ड बोले, रिटर्न बोले, स्पीकर बोले, सबका मतलब वही होता है। इसके लेखक कौन है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक मेरे भाई कौन है, जॉन डन है। आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है
जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ। बस क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ ऑप्शन एलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, बस बस आ गया क्या, मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी आंसर बी इज राइट। आपको शुरुआत में ही बोले हैं कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, GOE गो होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है, सोनेट है, ऑड है, लिरिक है कि बैलेड है? नहीं, ये लिरिक है। क्या है, लिरिक है। यही क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछा था, आंसर सी इज राइट। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसका चर्चा किया गया है, किसको एड्रेस्ड किया गया है? क्या जॉन डन की बहन को? ना ना। जॉन डन की मम्मी को? ना ना, इसका चर्चा कहीं नहीं है। क्या जॉन डन के फ्रेंड, जॉन डन के दोस्त को? बिल्कुल नहीं। अब लास्ट ऑप्शन है डन्स वाइफ, वही डन मतलब जॉन डन, डन्स वाइफ, जी बिल्कुल यही सही होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में चर्चा हुआ था जॉन डन की वाइफ का, जिसका नाम था एन मोर, यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स। ये जो जॉन डन है ना, वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे गए थे, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि जॉन डन हैज रिटर्न द पोएम, जॉन डन ने किस कविता को लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बिल्कुल नहीं। एनापिता, बिल्कुल नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बिल्कुल यही होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। कहता है इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कवि जो है अपने प्रेमिका से बड़ी नाराज हैं, यानी सैड फॉर, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जो है अपनी पत्नी के पीछे कहाँ जाते हैं? वो जर्मनी जाते हैं, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन क्या सोचते हैं? जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डन सोचते हैं कि मृत्यु निश्चित है, और DEATH डेट का मतलब होता है मृत्यु, यानी आंसर ए इज राइट। जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। नेक्स्ट है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डन जाना चाहते हैं कहाँ? बिलव्ड के पास, अपने प्रेमिका, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर इज टेकन फ्रॉम। देखिए टेकन का मतलब होता है लेना। कहता ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर, कहता हे भगवान मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर हो गया। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? हम प्रेम से बोलेंगे ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर। यह पंक्ति आपके ही अपने कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, यानी कि आंसर ए इज राइट। एकदम टकाटक मारिए। फिर कहता है जॉन डन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डन महसूस करते हैं कि आशाहीन कौन होते हैं? क्या जानवर? अरे भैया जानवर को क्या मतलब? गॉड, बकरी नहीं, बकरी कभी आशाहीन नहीं होती है। बकरी को ना कभी हम हंसते देखे ना कभी रोते देखे हैं। बर्ड बिल्कुल नहीं। लेकिन मैन जो होता है, आदमी जो होता है, वो आशाहीन होता है, कई बार हम लोगों ने देखा है। यानी कि जॉन डन फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस, यानी मैन इज वेरी होपलेस, आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। अरे ये तो दुलरुआ क्वेश्चन है। अगर कहीं मेटाफिजिकल आपको दिख जाए, हमको स्पष्ट रूप में दिखना चाहिए कि जॉन डन किधर है, जरा खोजो जरा खोजो। ना तो ए में जॉन डन है, ए में जॉन किट्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बी में T.S. इलियट, और देखो मिल गया रे भाई जॉन डन, आंसर सी इज राइट। मेटाफिजिकल जहाँ आया कि जॉन डन हमने मारा, आंसर सी इज राइट मेरे भाया। नेक्स्ट है डैश वांट्स टू ग्लेडी एक्सेप्ट डेथ। इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन। इसका भी क्या हो जाएगा? जॉन डन, आंसर सी इज राइट।
नेक्स्ट है कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन ने सूर्य को जो है क्या कहा था कि पिछले रात को भी, सॉरी, सूर्य के बारे में कहा गया था कि कल रात भी सूरज डूबा था लेकिन आज फिर से उग गया, यानी कि यस्टर नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस्टर नाइट, मतलब पिछली रात। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि जॉन डन, डन मतलब जॉन डन, जॉन डन स्टडीड लॉ एंड डैश। आपको याद होगा जब जॉन डन को बिना डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया साथियों, उसके बाद जॉन डन ने लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई किया, यानी लॉ यानी कानून और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र का पढ़ाई किया। लॉ तो दिया हुआ है, आपको केवल ऑप्शन में खोजना है थियोलॉजी किधर है, और देखिए आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है थियोलॉजी, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट बिलीव दैट, आहा कहता है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। कहता है विश्वास तो करो कि मेरी जो यात्रा होगी वो बहुत तेज होगी। यह कहाँ से लिया गया, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? और टूअथम नहीं लिया गया वहाँ से, फायरहाइम नहीं, ए नंबर में ऑथम में बिल्कुल यहाँ से नहीं लिया गया था, फायरहाइम से नहीं लिया गया था, मैकार्डी द मिस्टिकर से नहीं लिया गया था। लेकिन आपको याद होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इसका चर्चा था। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, क्या होगा आंसर? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आंसर डी इज